हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 3। ठीक है, मुद्रा, बचत एवं साख, इसका पूरा अध्याय यानी प्रश्न उत्तर हम करवाने वाले। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन किस प्रकार का रहने वाला आपका, पहले तो हम लोग देखने वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे इसी वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आधुनिक युग में, आधुनिक मतलब क्या होता है इस युग में। ठीक है, आधुनिक मतलब क्या होता है इस युग में प्रगति का श्रेय यानी कि सबसे ज़्यादा श्रेय जो माना जाता है ना, वो मुद्रा को ही माना जाता है। ठीक है, मुद्रा से सब कुछ होता है। ठीक है, मुद्रा ही माना जाता है इस समय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, एक जीवन शक्ति। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जीवन शक्ति। ठीक है, जीवन शक्ति। ठीक है, जीवन शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा के विकास। ठीक है, मुद्रा के विकास, इतिहास का मानव सभ्य का विकास जो है वो क्या है, तो इतिहास है। क्या लिखना है यहाँ पर, इतिहास है। क्या लिखना है, इतिहास है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर समझिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु आदान प्रदान को क्या कहते हैं। जैसे एक वस्तु दी है, उसके जगह पर हम दूसरी वस्तु लिए, उसको आदान प्रदान को क्या कहते हैं, तो वस्तु क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। ठीक है, विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मुद्रा का आविष्कार जो है मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़े उपलब्धि है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, उपलब्धि है। ठीक है, उपलब्धि है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा विनिमय का क्या है, मुद्रा जो है विनिमय का एक क्या है, एक माध्यम है। क्या लिखना है आपको, माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टिक मुद्रा चलते नियम का कार्य जो है क्या हुआ, तो यहाँ पर सरल है। ठीक है, सरल हो गया यानी आसान हो गया। प्लास्टिक मुद्रा यानी कि जिसको ATM कार्ड कहते हैं, उससे क्या हुआ, हमारा जो है चलता फिरता यानी कि हमेशा जब चाहेंगे जब पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा आसान हो गया। अगला प्रश्न को देखिएगा, मुद्रा एक क्या है, मुद्रा एक है जो है ना सेवक है। ठीक है, हमारा क्या करता है, सेवक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आय तथा उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। ये अगला प्रश्न है, साख का मुख्य आधार क्या, साख का जो मुख्य आधार होता है ना वो विश्वास होता है। ठीक है, क्या होता है, विश्वास, जिसको लोन कहते हैं। ठीक है, लोन पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं, साख का मतलब ही हुआ क्या, विश्वास। यानी कि जो भी अगर बैंक द्वारा से यानी कि प्रोवाइड करते हैं रुपया पैसा लोन के तौर पर, वो क्या करते हैं, वो साख कहलाता है। यानी कि उन पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर अगला जो है ना क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका हम लोग पूरा बताने वाले डिटेल्स आप लोग समझते चलिएगा और साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वस्तु विनिमय क्या है, आपको बताना कि वस्तु विनिमय जो होता है वो क्या होता है। तो समझिएगा इसी वीडियो के माध्यम से देखिएगा वस्तु विनिमय हमारा क्या होता है। तो वस्तु से वस्तु यानी कि जो भी वस्तु से वस्तु यानी कि हमारा ये वस्तु है, यही वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी जो भी विद्यार्थी अगर यहाँ पर जो कहने का मतलब हुआ कि हम वस्तु दे रहे हैं तो हम आपके भी क्या लेंगे, हम वस्तु ही लेंगे। ठीक है, उसके जगह पर हम क्या लेंगे, हम भी वस्तु लेंगे, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो आपका मौद्रिक प्रणाली भी समझना, मौद्रिक प्रणाली क्या होता है। तो मौद्रिक प्रणाली जब मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं, मौद्रिक कहलाता है। यही आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुद्रा का परिभाषा दे। आपको क्या करना है, मुद्रा के यहाँ पर क्या करना है, आपको परिभाषा देना है कि मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा समान भाषा में कि मुद्रा होता क्या है। तो मुद्रा देखिए समान स्वीकृत एवं विधिग्राह्य वस्तु है। क्या है, एक विधिग्राह्य वस्तु है जो विनिमय के माध्यम पर मूल्य का मापक यानी कि विलंबित भुगतान का मापदंड एवं संचय का साधन के लिए कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है अगला प्रश्न ATM क्या है। तो ATM का मतलब क्या होता है, ATM से क्या क्या फ़ायदा लाभ है, आपको चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया ATM क्या है। ATM का ही अर्थ होता है क्या, ATM का पूरा अर्थ क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, ATM का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM कार्ड के बैंक द्वारा जो है ना जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड, ये जो होता है ना वो बैंक द्वारा जो है जारी किया जाता है। ये प्लास्टिक का कार्ड जैसा होता है। ठीक है, जिस पर सूक्ष्म अंक यानी छोटे छोटे अंक होते हैं, उसके द्वारा निर्धारित बैंक का ATM केंद्र के सभी भी किसी भी समय जो इससे क्या कह सकते हैं, पैसा की निकालने की क्या हमारा सुविधा प्रदान करता है। बस ये आपका आंसर जो लिखना है अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, क्योंकि अपने भाषा में अगर लिखने से होता है ये होता है कि आपका जो अंक है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर 3 आ रहा तो आपको जो अगर अपने से लिख देते तो आपका 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह बोलते हैं कि अपने लैंग्वेज में भाषा लिखने का कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी उसी तरह का, ये भी प्लास्टिक का ही होता है। ठीक है,
ये क्रेडिट कार्ड क्या है तो ये भी समझिएगा क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का रूप है जिसमें विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्डों के वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये सब क्या नाम हो, ये सब क्या है, हमारा कार्ड का नाम, एक्सप्रेस कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड क्या हुआ, हमारा नाम है। ठीक है, प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की यानी कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसके साख की, यानी साख में देखते हैं विश्वास की एक राशि निर्धारित कर देती है जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट के माध्यम से निर्धारित धनराशि अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। उसके अंदर क्या आ जाता है, लिमिट दे देता है कि आपको जो है 1 लाख 2 लाख इतना है, आप फिर आपको इसमें क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हो, वही क्रेडिट। बचत, यहाँ पर अब अगला क्या आ जाए, बचत। ठीक है, बचत क्या कहते हैं, बचत क्या है, तो बचत समझिए क्या होता है, हमारा आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। क्या यहाँ पर कहते हैं, आय और उपभोग को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। बचत बराबर क्या होता है, हमारा आय माइनस क्या होता है, उपभोग होता है। ठीक है, आपको यही इतना लिखना है। अगला प्रश्न को देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है साख क्या है, तो साख को भी समझ लेना, साख होता क्या, साख मतलब क्या होता है, हमारा विश्वास। ठीक है, विश्वास, यानी बैंकों के द्वारा विश्वास किया ग्राहकों पर, ठीक है, वो साख कहलाता है। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्र में साख का मतलब है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, साख कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना। ये सब क्या हमारा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इस सबको एकदम 100% नोट कर लेना आपको। चलिए अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों में प्रकाश में डालना। देखिए दीर्घ का मतलब का ये यहाँ से जो ना आपका 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, 5 नंबर मिलने के लिए जो ना आपको 5 से 10 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर डिटेल से हम आपको समझाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला का आंसर क्या होगा। तो उत्तर में लिखना आपको क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयाँ इस प्रकार है, जो नीचे दिया गया निम्नलिखित में इस प्रकार है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे दिया गया। तो पहला पॉइंट में लिखना आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव जो होता है, क्या होता है, आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी भी आवश्यक दूसरा व्यक्ति क्या कहते हैं, ऐसा संयोग होता है जिसमें क्या यानी कि क्या रहता है, अभाव रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर समझेंगे। अगला पॉइंट क्या कर, अगला पॉइंट इसी में लिखना है मूल्य के समान मापक का अभाव। ठीक है, यानी कि मापक का अभाव। इस प्रणाली में इस बात का हमेशा अभाव रहता है कि सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ठीक क्या होता है, प्रकार से मापा जा सके। ठीक है, यही लिखना है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखना, यानी कि मूल्य संचय का अभाव, यानी मूल्य जो है संचय नहीं अलग अलग रहता है उसके, जैसे कि फल सब्जियां आदि जैसे हल्दी नष्ट होने लगते हैं, वो वस्तुएं मूल संचय नहीं रहते। जिस तरह अगर देखिए फल अरे क्या होगा, ये सब अगर हम लोग ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो नहीं रहेगा, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला देखिएगा पॉइंट के लिखना है सह विभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं जैसे गाय भैंस पेड़ आदि का विभाजन करने पर इसका क्या उपयोगिता समाप्त हो जाएगा। देखिए कोई भी है इसमें कहा जा रहा है विभाजन में मतलब क्या होता है, बांटना। अगर हम किसी चीज़ के इसमें से गाय को अगर आधा आधा बांट देंगे तो क्या बच पाएगा, नहीं ना। जिस तरह से पेड़ पौधे को अगर आधा आधा करके बांट देंगे तो क्या पेड़ हमारा जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। वही इसमें क्या होता है, कठिनाइयाँ होता है। अगला देखिएगा भविष्य का भुगतान की कठिनाई, यानी भविष्य के भुगतान की कठिनाई क्या, इस प्रणाली में आधार पर देन लेन की क्या होता है, कठिनाइयाँ होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, आपका 5 में 5 नंबर मिलने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालिए। देखिए मुद्रा के कार्य पर आपको प्रकाश जो डालना है वो किस तरह से डालना है, तो समझिएगा मुद्रा के प्रकाश पर किस। तो मुद्रा के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। क्या नाम निम्नलिखित है, किस तरह से, तो पहला देखिए विनिमय माध्यम। विनिमय माध्यम क्या कहलाता है, किसी वस्तु को बेचने या खरीदने मुद्रा का माध्यम काम करता है, विनिमय कहलाता है। मूल मापक, मूल मापक हमारा क्या है, तो किसी वस्तु के मूल्य मुद्रा को मापते हैं, यह पता लगाना आसान हो गया। ठीक है, मुद्रा से। अगला देखिए किसमें पॉइंट, यानी कि विलंबित भुगतान। ठीक है, विलंबित भुगतान क्या है, इसका मान। ठीक है, बहुत सी आर्थिक क्रियाएं उधार होती है जिसका भुगतान विलंब से मुद्रा माध्यम हो, यानी कि माध्यम से क्या होता है, किया जाता है। अगला इसमें पॉइंट लिखना है मूल का संचय, यानी कि मूल का अलग अलग होना। किसी वस्तु का सेवाओं में बेचकर प्राप्त मुद्रा का संचय लंबी यानी कि अधिक तक किया जा सकता है, आपको यही लिखना है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या करा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर इसका प्रकाश डालना है। ये भी आपका क्या दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है आधुनिक युग में मुद्रा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, स्थान है। यदि आज मुद्रा का वर्तमान अर्थव्यवस्था से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक जो है क्रियाएं रुक जाएगी। मुद्रा का आविष्कार ना हुआ होता तो आज विश्व के विभिन्न देशों में इन आर्थिक प्रगति का देखने को क्या होता नहीं मिलता। मतलब कहने का मतलब है आज के जो ज़माना में मुद्रा है वो बहुत ही हमारे सहायतापूर्व है। इससे क्या होता हमारा आर्थिक व्यवस्था जो है सही है, ठीक है। इसी से अगर नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, काफ़ी कठिनाइयाँ होता है। यही आपको कहने का यहाँ पर अर्थ हुआ। अगला देखिएगा, अगला क्या कर रहा है, चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। यानी मुद्रा का क्या है, मुद्रा मतलब होता है रुपया पैसा, उसके पर क्या करना है विकास, यानी विकास मतलब क्या होता है वृद्धि, ठीक है। उस पर क्या करना है आपका प्रकाश डालना। किस तरह से आपका प्रकाश डालना, तो आइए यहाँ पर समझिएगा। मुद्रा के विकास के कारण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। क्या अधिक वृद्धि हुई, वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार करते समय हमें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। और हमारे व्यापार का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता था। मुद्रा के विकास के कारण क्या होता है, उत्पादन का यानी कि पैमाना भी बढ़ गया है, ठीक है, पैमाना बढ़ गया, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है। चलिए आपका ये जो लास्ट प्रश्न इसका क्या कह रहा है पर, इसका कह रहा है कि साख पत्र क्या है, कुछ इसका प्रमुख जो है साख पत्रों को पर क्या करना, प्रकाश डालना है। तो इसी तरह इसमें को भी लिखना है, जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है वो साख पत्र कहलाता है, ठीक है। जिसका उपयोग क्या कहलाता है, साख मतलब क्या होता है विश्वास, ठीक है। विश्वास मुद्रा के रूप में किया जाता है वो क्या कहलाता है, साख पत्र कहलाता है, ठीक है। पात्र ठीक यानी कि पत्र ठीक मुद्रा के यानी कि तरह कार्य करता है, लेकिन मुद्रा का सरकार द्वारा कानूनी मान्यता मुहर प्राप्त, जबकि साख पत्र को लेकर सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। बैंक वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा जो साख पत्र दी जाती है। कुछ प्रमुख इसका पत्र कौन कौन है, तो पहला हुआ यानी कि चेक में लिखित रकम इसमें लिखित व्यक्ति को दी जाती है। यह सबसे क्या होता है अधिक प्रचलित और ये साख पत्र है, ठीक है। आगे देखिएगा बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट वे पत्र है जो बैंक अपनी किसी अन्य शाखा या अन्य किसी बैंक के उद्देश्य देता है। उस पत्र में लिखा हुआ क्या रकम उसी अंकित यानी व्यक्ति को दिए जाती है, ठीक है। आपको यही लिखना। तीसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र क्या है, इस पत्र में ऋणी और मांग पर किसी निश्चित अवधि में उसके अंकित रकम ब्याज सहित देने का क्या करता है, वादा करता है, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है। सारा इस चैप्टर का पूरा खलास खत्म कर दिए, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में मिलेगा अगले चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है, हमारे वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। इसी प्रकार अब अगले वाले वीडियो में मिलेंगे।